करेंगे चैप्टर को। एक्टिविटी 10.2 करेंगे। यूज द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ। जो आपको एक्टिविटी 10.1 में डाटा दिया गया था उससे आप एक ग्राफ बनाएं। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस पर आप एज लें एंड परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन द वाई एक्सिस पर आप परसेंट ग्रोथ लें, हाइट में कितना परसेंट ग्रोथ हो रही है। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ। और आपने देख रहे हैं ग्राफ पर डॉट बनाए गए हैं परसेंटेज ग्रोथ और एज के हिसाब से, जो कि टेबल में दे रखा था पिछले पेज पर एक्टिविटी 10.1 में। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ अ हाइट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड। ये देखो कि आप कितनी परसेंट आप ऑलरेडी रीच कर चुके हो। फिर कैलकुलेट करो द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, और आप अपनी किस एज तक, किस हाइट तक पहुंच जाओगे उस हिसाब से वो भी कैलकुलेट करो। उस ग्राफ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हैं। अभी आपकी कितनी है, और ग्राफ की आपने फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाला था और ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं कि अभी आपकी कितनी है, और पर्टिकुलर 16, 17, 18 तक होने पर आपकी हाइट कितनी हो जाएगी। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर। गर्ल्स तेज़ी से बढ़ती हैं देन बॉयज़ की तुलना में। बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन लगभग 18 साल तक पहुंचने पर बोथ रीचेज देयर मैक्सिमम हाइट, दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो हाइट में जो वेरिएशन है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, कुछ एकदम तेज़ी से बढ़ते हैं अपने प्यूबर्टी पीरियड में और फिर स्लो डाउन हो जाते हैं। वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, जबकि कोई धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहली कह रही है आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। मुझे पहली कह रही है मुझे चिंता हो रही है, तो आई हैव बिकम टॉलर, क्या मैं लंबी होंगी, क्योंकि मेरा फेस बहुत छोटा दिखता है मेरी बॉडी की तुलना में, तो क्या मेरा फेस डेवलप होगा, बढ़ेगा। देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी, पहली को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, बॉडी के सारे पार्ट एक ही तरीके से डेवलप नहीं होते। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंस लुक ओवर साइज। कभी कभी क्या होता है कि जो आर्म्स हैं आपकी, जो आपके लेग्स हैं या जो आपके हैंड्स हैं या पैर हैं, वो कभी कभी बड़े दिखते हैं। कभी लगता है पैर ज़्यादा बड़े हो गए, हाथ ज़्यादा बड़े हो गए बॉडी के रेशो में, लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी, लेकिन बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप, लेकिन जल्दी दूसरे पार्ट भी डेवलप हो जाते हैं। एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी, और आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोपोर्शन में आ जाती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी व्यक्ति की या किसी बच्चे की हाइट उसके फैमिली मेम्बर के हिसाब से ही डेवलप होती है, मोस्टली पेरेंट्स पर डिपेंड करती है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स, क्योंकि हाइट जीन्स पर डिपेंड करती है। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, जो कि बच्चे को पेरेंट से मिलते हैं। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो इन ग्रोइंग ईयर्स में सही तरह का भोजन करना बहुत ज़रूरी है। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इससे ये हेल्प करेगा बोन्स को, मसल्स को और बॉडी के दूसरे पार्ट को प्रॉपर नरिशमेंट करने में, ग्रोथ के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। आपको आगे इस चैप्टर में बताया जाएगा कि एडोलसेंट्स के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन ज़रूरी हैं ग्रोथ करने के लिए। बात करते हैं चेंज इन बॉडी शेप। एडोलसेंस पेज में जो बॉडी में चेंज आते हैं वो किस तरह से होते हैं। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, उनके जो कंधे चौड़े हो जाते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है छोटे बच्चों की तुलना में। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि वो प्यूबर्टी एज में एंटर कर गए हैं। वहीं शोल्डर जनरली ब्रॉडन, जहाँ कंधे मोस्टली चौड़े हो जाते हैं ग्रोथ एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ के कारण। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, लड़कियों में जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है इस एज में। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, बॉयज़ में जो मसल्स हैं बॉडी के
वो ज़्यादा बेटर तरीके से बढ़ते हैं गर्ल्स की तुलना में। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो बॉयज़ और गर्ल्स में ये चेंजेस अलग अलग होंगे प्यूबर्टी पीरियड के। जो बॉयज़ में चेंज होंगे वो अलग हैं और गर्ल्स में चेंज है वो अलग है। बात करते हैं वॉइस चेंज के बारे में। वॉइस किस तरह से चेंज होती है गर्ल्स और बॉयज़ की इस एज में। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चों की आवाज़ खर कराने लगती है, क्रैक होने लगती है। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पीरियड में या इस एज के दौरान द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। जो वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, बड़ा होता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। बॉयज़ का, लड़कों का जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। और जो बॉयज़ में ये जो वॉइस बॉक्स है बड़े साइज का, ये आप बाहर से भी फील कर सकते हैं अपने। अगर आप गर्दन पर हाथ लगाएंगे आगे की तरफ तो आपको उभरा हुआ एक पार्ट दिखाई देगा जो कि आपका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहलाता है।